राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बुधवार के व्रत की विधि, अतः बुधवार के व्रत की कथा। भगवान बुद्ध को और भगवान गणेश को बुधवार का दिन समर्पित माना जाता है। भगवान गणेश हमारे प्रथम आधिपत्य देवता है। सभी पूजाओं में सबसे पहले हम भगवान गणेश का पूजन करते हैं। भगवान गणेश का व्रत का भी बड़ा ही महत्व होता है। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को हर लेते हैं। उसी प्रकार भगवान बुद्ध भी हमारी सभी विघ्नों को हर लेते हैं। आज है बुधवार और बुधवार व्रत की विधि इस प्रकार है। ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत में भी रात दिन में एक ही बार भोजन खाना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बुधवार का पूजन बड़े ही विधि विधान से करना चाहिए। बुधवार का पूजन करने से हमें ग्रहों की शांति मिलती है। अतः दोस्तों, बुधवार की कथा इस प्रकार है। कथा को आप बड़ी ही श्रद्धा से सुनिए। ये कथा बड़ी ही फलदायी होती है। जो बुधवार का व्रत करता है उसे कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिवस रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। बुधवार के दिन हमें न मायके जाना चाहिए न मायके से आना चाहिए। किसी जगह पर अगर हम अधिक समय के लिए रुक जाते हैं तो हमें बुधवार को वहां से गमन नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा है। दूसरा व्यक्ति बोला, वाह, मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी अपनी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है आपकी कि सच्चा झूठा बन रहा है और झूठा सच्चा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे कहीं नहीं जाना था, तुझे गमन नहीं करना था, पत्नी को पीहर से नहीं लाना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला भगवान बुद्ध देव की है। भगवान बुद्ध देव ने ही यह सारी रचना रची है। उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी तथा बुद्ध देव जी ने उसे क्षमा किया और उसे बुधवार के दिन कहीं भी नहीं, मतलब कहीं से भी काफी समय रुकने के बाद वहां से नहीं जाना चाहिए बुधवार के दिन। इस बात को भली भांति तरीके से समझाया। बुद्ध देव उसे ये सब बातें समझाकर या कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर घर आया और तभी से बुधवार का व्रत पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो कोई इस कथा का श्रवण करता है अथवा सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने पर कोई दोष नहीं लगता तथा सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। अगर कहानी कहते टाइम कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी कथाएं पसंद आती है, अगर आपको मेरी बुधवार की कथा पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय बोलो गणेश भगवान की।